अक्सर एस्पिरेंट्स त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे पूछते हैं कि क्या स्किल्स जरूरी हैं सेना में ऑफिसर बनने के लिए, कौन से ऐसे स्किल्स, प्री रिक्विजिट स्किल्स चाहिए ही चाहिए सेना में अधिकारी बनने के लिए। तो डिफेंस एस्पिरेंट्स इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और आपको पता चलेगा क्या वो 3 चीजें हैं जो आपको सेना में ऑफिसर बना सकती हैं। मैं इस वीडियो में मैथ्स, फिजिक्स, जनरल नॉलेज के बारे में ना बात करके नॉर्मल पर्सनैलिटी के ट्रेट्स के बारे में बात करूंगा जो एक प्री रिक्विजिट कंडीशन है, या यूं कह लें जो आपको सेना में अधिकारी बना सकती हैं। सबसे पहला, अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और अपने आप को कमीशन्ड ऑफिसर के रूप में देखना चाहते हैं तो आपके दिमाग में क्लैरिटी ऑफ थॉट्स होने बहुत जरूरी है। आपको कभी भी किसी फौजी अफसर से इंटरेक्शन करने का मौका मिलेगा तो आप समझेंगे कि ये बिल्कुल मुंहफट आदमी है। मुंहफट आदमी के साथ साथ उसको पता है क्या चीज़ उसे करनी है, क्या चीज़ उसे नहीं करनी है। हाँ तो हाँ, ना तो ना। और वो तब आता है जब थॉट्स क्लियर होते हैं। तो डिफेंस एस्पिरेंट्स अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करिए और क्लैरिटी ऑफ थॉट्स लाइए। मतलब अगर आपने कुछ सोच लिया तो सोच लिया, बात खत्म। क्लैरिटी ऑफ थॉट्स लाना बहुत जरूरी है, ना कि कंफ्यूज स्टेट रखना। अक्सर मैंने देखा है एस्पिरेंट्स अपने करियर को लेके भी बहुत कंफ्यूज रहते हैं। कभी सोचते हैं इंजीनियर बनना है, कभी सोचते हैं फौज में जाना है, कभी सोचते हैं CUET एग्जामिनेशन देना है। मेरी आप सबसे राय रहेगी कि अगर आप डिफेंस एस्पिरेंट हैं और इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में कमीशन्ड ऑफिसर के रूप में अपने आप को देख रहे हैं तो पहला काम करें, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स लाएं। दूसरी चीज, अपने अंदर कम्युनिकेशन को डेवलप करिए और इफेक्टिव कम्युनिकेशन डेवलप करिए। आज इंग्लिश हर जगह की ऑफिशियल लैंग्वेज है, फौज की भी ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। इंग्लिश एक प्री रिक्विजिट लैंग्वेज है जो ना ही फौज में बल्कि सिविल में भी आपको जरूरत इंग्लिश की पड़ेगी। तो डिफेंस एस्पिरेंट्स सबसे पहले अपनी इंग्लिश डेवलप करिए, अपनी इंग्लिश ऐसी स्ट्रॉन्ग करिए कि आप अपने आप को अच्छे से कम्युनिकेट कर सकें, आप चीज़ों को कम शब्दों में अपना मैसेज दे सकें। अक्सर मैंने देखा है कि आप मैसेज देने के लिए, अपने आप को एक्सप्लेन करने के लिए, अपने आप को कम्युनिकेट करने के लिए चीज़ों को घुमाते फिराते रहते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन मतलब सही भाषा का प्रयोग करते हुए कम शब्दों में अपना मैसेज कम्युनिकेट कर सकें। और अगर आप सेना में कमीशन्ड अफसर बनना चाहते हैं देन इंग्लिश हैज टू बी स्पोकन, इंग्लिश हैज टू बी लर्न्ड। डिफेंस एस्पिरेंट्स SSB इंटरव्यू बोर्ड्स में भी अगर आप इंग्लिश नहीं बोलेंगे तो रिकमेंडेशन के चांसेस बिल्कुल नेग्लिजिबल होंगे। मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल नहीं होंगे, लेकिन नेग्लिजिबल होंगे। इसलिए सेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन लाएं। और तीसरा और सबसे ज्यादा जरूरी, आज के इस सोशल मीडिया की दुनिया में कैंडिडेट्स के अंदर डिटर्मिनेशन नहीं रह गई है। एक बार सक्सेस नहीं मिलती वो निराश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, अपना करियर ही छोड़ देते हैं। अगर आप अपने आप को एज अ कमीशन्ड ऑफिसर देख रहे हैं तो आपके अंदर डिटर्मिनेशन होनी चाहिए। डिटर्मिनेशन कि जब तक हम अपना टारगेट नहीं अचीव कर लेंगे हम उसके पीछे पड़े रहेंगे। कभी भी कोई भी फौजी मूवी देखिए तो सेना का जो ऑफिसर होगा वो हार नहीं मानेगा, ट्राई फिर ट्राई करता ही रहेगा। और इस क्वालिटी को बोलते हैं डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन टू अचीव योर टारगेट्स। तो एस्पिरेंट्स अगर आप अपने अंदर ये 3 हैबिट्स ले आएंगे, ये 3 हैबिट्स डेवलप कर लेंगे तो फिर आप इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में अपने आप को एक अच्छा कमीशन्ड अफसर के रूप में देखेंगे। रही बात रिटन एग्जामिनेशन की, रही बात SSB इंटरव्यूज की, तो वो आप त्रिशूल डिफेंस एकेडमी पे छोड़ दें, क्योंकि त्रिशूल डिफेंस एकेडमी पिछले 20 सालों से यही काम करता आ रहा है। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी पिछले 20 सालों से रिटन कोर्सेज की तैयारी कराता आ रहा है, SSB इंटरव्यूज की तैयारी एक्स SSB एसेसर्स से कराता आ रहा है। तभी आज त्रिशूल डिफेंस एकेडमी ने 650 से ज्यादा ऑफिसर्स फौज को दे दिए हैं। तो अगर आपका सपना भी कमीशन्ड ऑफिसर बनने का है तो इन 3 क्वालिटीज पे काम करें और एक अच्छा अधिकारी बने। जय हिंद।